नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, ताकि आप लोगों को भी विरासत से संबंधित सारी मामले की और उत्तराधिकारी किसे चिन्हित किया जाता है उसके बारे में हम पूरी विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि कौन होता है उत्तराधिकारी और क्या होती है विरासत, इसके संबंध में मैंने आज यह वीडियो बनाई है। और इससे संबंधित आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराधिकारी और विरासत कैसे लोगों को की जाती है। यानी कि वीडियो की बाबत अगर आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे मोबाइल का नंबर लेकर कॉल भी कर सकते हैं और अच्छी जानकारी आप मोबाइल के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कौन होता है उत्तराधिकारी और क्या होती है विरासत, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो साथियों, जानकारी करते हैं कि कौन होता है उत्तराधिकारी। यानी कि एक वारिस वह शख्स होता है जिसे अपने पूर्वज की संपत्ति विरासत में मिलेगी। जो बिना वसीयत छोड़े मर गया शख्स की मृत्यु के बाद संपत्ति के उत्तराधिकारी और अन्य दावों से संबंधित मामले को उसके उत्तराधिकारी उठाएंगे। किसी उत्तराधिकारी की समझ हर समाज और धार्मिक मान्यताओं से मुताबिक अलग हो सकती है। और साथ ही यहीं पर आप पूर्ण जानकारी लेंगे कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वारिस, आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और जानकारी करेंगे कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वारिस के क्या अधिकार होते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी कि सभी हिंदू, बौद्धों, जैन, सिखों पर लागू होता है। और साथियों, ये उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हों या फिर माँ बाप की शादी के बिना पैदा हुए हैं। और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम भारतीय मुस्लिम और ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानून उत्तराधिकारी को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके अपने निजी कानून होते हैं। यानी ईसाई और मुस्लिम, यह केवल हिंदुओं के लिए है। जो बौद्ध, जैन, सिख पर ही यह उत्तराधिकारी, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होता है। मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत उन सभी प्रॉपर्टी और अधिकारों के बारे में बात करूंगा जिन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवाल में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत करे मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद उत्तराधिकारी कानून और नियमों पर भी निर्भर करता है। यानी कि एक हिंदू शख्स की मौत के मामले में उसकी संपत्ति इस प्रकार से निम्नलिखित इस प्रकार से वरीयता क्रम में रखी जाती है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पूरा उसका चार्ट PDF की फॉर्म में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं उसकी पूरी वरीयता और क्रम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊं तो मान लीजिए कि आपको 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। आप वहां जाकर उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है और वहीं पर PDF फाइल है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं बताता हूं कि उत्तराधिकारी की कितनी कैटेगरी होती है। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर नंबर 1 वन क्लास का उत्तराधिकारी, नंबर 2 दूसरी क्लास का उत्तराधिकारी और सगोत और सजातीय क्लास के उत्तराधिकारी। यानी कि 4 उत्तराधिकारी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। और चारों कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकार जताता है तो इस प्रकार के इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्लास का उत्तराधिकारी है और कौन सा दूसरे क्लास का उत्तराधिकारी के है और तीसरा सगोत्र का उत्तराधिकारी है या फिर सजातीय का उत्तराधिकारी है। इन 4 क्लास के अंदर उत्तराधिकारी को विरासत में बांटा गया है। यानी कि ऐसी 4 क्लास के अंदर जो भी
उस उत्तराधिकार के अधिनियम के अंदर आते हैं, उन लोगों को विरासत में बांटी जाएगी उस व्यक्ति की। अब बात करते हैं कि विरासत क्या होती है, यानी कि क्या होती है विरासत। उत्तराधिकार शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से उत्तराधिकार के संदर्भ में किया जाता है और एक शख्स की मृत्यु या उसकी मौत पर उसकी संपत्ति, टाइटल, लोन और दायित्व वारस के हो सकते हैं। यानी कि विभिन्न सोसाइटी विरासत को लेकर अलग अलग व्यवहार करती है और वास्तविक और अचल संपत्ति को अक्सर विरासत के रूप में माना जाता है। तो आज मैं आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की विरासत के बारे में बता रहा हूं इस वीडियो की माध्यम से, और आपको बता दूं कि दूसरी पत्नी की प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होता है। यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर दूसरी पत्नी के पास पति की संपत्ति को पूरा अधिकार होता है। यानी कि दूसरी पत्नी के पास पति की संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, बशर्ते पति की पहली पत्नी या फिर उससे शादी करने से पहले निधन हो गया हो या तलाक हो गया हो। उसके बच्चे का भी पिता के हिस्से में पहली पत्नी से हुए बच्चों की तरह समान अधिकार है। अगर दूसरी शादी कानूनी नहीं है तो दूसरी पत्नी और न ही उसके बच्चे का पति की पैतृक संपत्ति में कानूनी हक मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण की प्रॉपर्टी के अधिकार पर, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल देता है तो धर्मांतरण और प्रॉपर्टी के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक किसी शख्स ने अगर दूसरा धर्म अपना लिया है तब भी वह प्रॉपर्टी विरासत में हासिल करने का अधिकार रखता है। अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलता है तो भारतीय कानून उसे प्रॉपर्टी विरासत में हासिल करने से रोकता नहीं है। जाति विकलांग निष्कासन और अधिनियम कहता है कि जिसने भी अपने धर्म का त्याग किया है उसे प्रॉपर्टी विरासत में मिल सकती है, लेकिन कन्वर्ट होने वाले के वारिस समान अधिकारों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। यानी कि अगर बेटा या बेटी हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते तो उन्हें पैतृक संपत्ति विरासत में देने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि छोड़ी गई पहली पत्नी की प्रॉपर्टी में अधिकार। यानी कि मान लीजिए कि कोई हिंदू अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। इस मामले में उसकी पहली जो शादी कानून की ओर से रद्द नहीं की गई है और पहली पत्नी उसके बच्चे कानूनी अधिकारी हैं। अगर दोनों का तलाक हो चुका है तो पहली पत्नी प्रॉपर्टी में कोई दावा नहीं रख सकती, लेकिन उसकी जो चीजें हैं वो उसे ही रखेगी। और वही अगर पति और पत्नी ने प्रॉपर्टी की खरीद में योगदान दिया है तो तलाक के मामले में दोनों को मुद्रित योगदान के प्रतिशत का जिक्र होना जरूरी है। यह खासतौर पर तब जरूरी है जब आप संपत्ति से बेदखल या मुकदमा दायर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होते हैं। यानी कि दूसरी पत्नी के पास पति की संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, बशर्ते पति की पहली पत्नी का फिर से शादी होने से पहले निधन या फिर तलाक हो गया हो और उसके बच्चे का भी पिता के हिस्से में पहली पत्नी से हुई बच्चों की तरह समान अधिकार है। अगर दूसरी शादी कानूनी है, अगर दूसरी शादी कानूनी नहीं है तो न तो दूसरी पत्नी और न ही उसके बच्चे के पति की पैतृक संपत्ति में कानूनी हक मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको आज हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में मैंने कुछ थोड़ी सी बातें बताई। अगर आप विस्तार से इसे समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरी PDF फॉर्म है, आप वहां से डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।